नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे मशरूम फार्म में बेड लगाए हुए 5वां-6वां दिन हो रहा है और ये 5वें-6वें दिन की बात की स्थिति है। 5वां-6वां दिन बेड हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देने को मिलता है। मकड़ी के जाले के समान इसमें माइसीलियम पूरे बेड पे फैला हुआ दिखाई दे रहा है। यही जो सफ़ेद मकड़ी के जाले जैसे दिख रहा है, यह माइसीलियम है। इसी के ऊपर मशरूम निकलता है। यदि अपने पैरे का ट्रीटमेंट सही तरीके से किया है और बेड लगाने तक का जो प्रोसीजर रहता है उसको आपने अगर सही से फॉलो किया है तो आपकी बेड की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यह पॉलीथीन शीट जो बेड को ढका हुआ है उसके ऊपर आपको पानी की बूंद की तरह दिखाई दे रही है। यह उपचारित पैरे में जो नमी की मात्रा थी वो भाप बनकर पॉलीथीन के ऊपर आ जाता है। यह जो पानी के बूंद दिखाई दे रही है, यह माइसीलियम के ग्रो करने के लिए पॉलीथीन के अंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिससे कि माइसीलियम तेज़ी से ग्रो करता है। पॉलीथीन के अंदर का एटमॉस्फेयर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 से 95% ह्यूमिडिटी रहता है, जो कि माइसीलियम के ग्रो के लिए आवश्यक होता है। यदि आपने पैरे की उपचार करने के बाद उसको 60 to 70% नमी उसमें नहीं रखा है, यदि उसमें नमी का परसेंटेज ज़्यादा है तो बेड में पॉलीथीन के ऊपर नमी की मात्रा कुछ ज़्यादा दिखाई देंगी, जिससे कि बूंदें काफ़ी बड़ी दिखाई दे सकती है, या फिर पॉलीथीन के नीचे पानी स्टोर दिखाई दे सकता है। यदि आपने पैरे का उपचार ठीक से नहीं किया है और नमी की मात्रा बहुत अधिक है तो बेड में लार्वा जैसे दिखाई देने को मिल सकता है। इसलिए पैरे को उपचारित करने के पश्चात उचित नमी अवस्था जो कि 60 से 70% होना चाहिए, इस अवस्था तक उसको सुखा लें, उसके बाद ही बेडिंग की क्रिया करें। मशरूम फार्मिंग में यह स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेज में साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान देना रहता है, अतः लार्वा वगैरह का अटैक ना हो, इसलिए बचने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में 40 से 50 ml नीम ऑयल घोल के उसको कमरे के आसपास दीवार में, फर्श में अच्छे से छिड़काव कर दें। कमरे में मच्छर या घरेलू मक्खी किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़े दिखने नहीं चाहिए। अगर इस तरह के कुछ दिखाई दे रहे हैं तो आपको कोई एक इंसेक्टिसाइड जैसे कि साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, इनमें से कोई एक को 5 से 10 ml प्रति 8 से 10 लीटर पानी में मिलाकर उसको रूम के चारों तरफ, आसपास की दीवार में, फर्श में अच्छे से स्प्रे कर दें। ध्यान रखें केमिकल की बूंदें जो पानी में घोली हुई है वो बेड के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस स्टेज में बेड में हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए कमरे की खिड़कियां दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दें। बेड में डायरेक्ट धूप नहीं पड़ने चाहिए, बल्कि और रिफ्लेक्शन लाइट होनी चाहिए। मशरूम फार्म के खिड़कियां दरवाजे खोल रहे हैं उसमें पर्दे जरूर लगा दें, जिससे कि डायरेक्ट धूप बेड पर ना पड़े, उससे रिफ्लेक्ट हो के सनलाइट जो है कमरे में पहुंचनी चाहिए। आपके मशरूम बेड में माइसीलियम जो कि मकड़ी के समान जाले होते हैं वह कितने दिन में फैलता है और कितने अच्छे से हाई डेंसिटी के साथ फैलता है, या आपके फार्मिंग प्रोसीजर और स्पॉन की क्वालिटी पर पड़ता है। इसलिए स्पॉन हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही परचेस करें और प्रोडक्शन के हर एक स्टेप का अच्छे से फॉलो करें। इसलिए आप जब भी मशरूम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें। उसके बाद अपने घर में, अपने माहौल पर ट्राई करके देखिए, उसके बाद इसको बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कीजिए। आप चाहें तो हमसे संपर्क करें, हमारे संस्था से जुड़ के ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। मशरूम बेड लगाने के 7 से 8 दिन बाद कुछ इस तरह से मकड़ी के जाले के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ये सफ़ेद कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जिनको हम पिन हेड बोलते हैं। यही आगे चल के साइज़ में बड़ा होता है और एक मशरूम के रूप में खिलता है। यह सामान्य तौर पे देखने से किसी कीड़े की अंडे के समान
सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जो कि इसे पिन हेड बोलते हैं। समय के साथ इसका साइज़ बढ़ता जाता है, जो कि आगे चल के एक पूर्ण विकसित मशरूम के रूप में खिलता है। आपके मशरूम बेड में जितने ही अधिक पिन हेड दिखाई देंगे, उतने ही उसमें मशरूम निकलना रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पिन हेड दिखाई देने के बाद यह कितने दिन में मशरूम के रूप में बदलता है, तब तक इसका देखभाल कैसे करें, इसकी जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आज की हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।